नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस समय एक ही नाम की चर्चा हो रही है, निर्मल चौधरी की। निर्मल चौधरी के साथ साथ दूसरे नामों की भी चर्चा हो रही है, नरेश मीणा की भी, और इसके साथ हनुमान बेनीवाल की। इन तीनों की कहानी एक जैसी होती चली जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की सियासी कहानी क्या है। आज निर्मल चौधरी के साथ उनका खुद का संगठन एनएसयूआई क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो कह रहा है, संगठनों का कहना है कि वो तो निर्मल चौधरी का पुराना मामला है, पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है, और तब निर्मल चौधरी एनएसयूआई में भी नहीं थे। कोई पार्टी के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, एनएसयूआई के साथ उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके लिए पार्टी संगठन मैदान में उतरे। यही बात नरेश मीणा के साथ भी हुई, और ऐसी ही कोई बड़ी बात हनुमान बेनीवाल के साथ। सिलसिलेवार कहानी सुनाता हूँ आपको। हनुमान बेनीवाल को खिंसर में उपचुनाव में जिस तरीके से उनकी पत्नी को हराया गया, वहीं से एक बात साफ होनी शुरू हो गई कि निर्दलियों के लिए राजस्थान में भाजपा कांग्रेस दोनों मिल करके एक प्लानिंग करके उन्हें एक तरह से किनारे कर रहे हैं, उनका मनोबल कमज़ोर कर रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनका बेनीवाल खिंसर उपचुनाव में चुनाव हारी, उसके बाद से ये बात शुरू हो गई थी कि खुद वहाँ पर कांग्रेस ने भी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए सारे पत्ते खोल दिए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि खुद वहाँ पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। ऐसे प्रत्याशी को मैदान में कांग्रेस उतार देती है जिसको खुद वोट नहीं मिलता है। ऐसे में जब वोट नहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल की तरफ जो वोट जाने वाले थे, जो कांग्रेस को भी नहीं गए, वो बीजेपी को चले गए और बेनीवाल चुनाव हार गए। महज 15,000 वोटों से बेनीवाल की हार हुई, लेकिन उससे मनोबल उनका टूट गया। उसके बाद से सियासी कहानी शुरू हो गई कि बेनीवाल का दौर खत्म हो रहा है। हनुमान बेनीवाल को भी ये लगने लगा कि उनका अब खुद का गढ़ टूट गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने जाट के अलावा बिश्नोई, मेघवाल, उन तमाम समाज के साथ खड़े होना शुरू कर दिया जो हनुमान बेनीवाल के वोट में अगर माना जाए तो कम पड़ रहे थे। क्योंकि खिंसर में जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो वहाँ पर एक मामला ये सामने आ रहा था कि बेनीवाल अपनी जाति के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे में जब उदयपुर के डॉक्टर की बात हुई, शर्मा की या बिश्नोई की बात हुई, तो बेनीवाल डट करके सामना किए और खुद कहने लगे कि हम जाट और बिश्नोई एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा इस बात का दुख है कि हमारे पंचायतों को दूसरे लोग संभाल रहे हैं। बेनीवाल के बाद फिर बात करते हैं नरेश मीणा की। उसी के कुछ दिन बाद नरेश मीणा का देवली उनियारा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में नरेश मीणा को ऐसे फंसाया गया, इस तरीके की कहानियाँ हुई, तो बेनीवाल के बाद नरेश मीणा की भी एक तरह से बोलती बंद कर दी गई। हनुमान बेनीवाल के अगर दूसरा कोई नेता था तो नरेश मीणा, जो छात्र राजनीति से आया हुआ था। और ये तीनों नेता, रोचक बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। बेनीवाल अध्यक्ष रहे, नरेश मीणा महामंत्री रहे और निर्मल चौधरी अध्यक्ष रहे। तो जब नरेश मीणा की बात आई, नरेश मीणा के साथ भी यही हुआ कि नरेश मीणा का पर्सनल मामला था, उसे छोड़ दिया गया और नरेश मीणा अभी भी जेल में है। नरेश मीणा को लेकर के जिस तरह की कहानी शुरू हुई, लोग कह रहे थे दूसरे किरोड़ी होंगे नरेश मीणा, पूर्वी राजस्थान के बड़े मजबूत नेता होंगे, हाड़ौती में बड़ी पकड़ होगी। लेकिन सारी कहानी खत्म हो गई क्योंकि नरेश मीणा के जो साथी जुड़े थे, उनका भी कारोबार, उनका भी सिस्टम अब पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा है। तो उनके साथ भी जो लोग जुड़े थे वो दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बेनीवाल के बाद नरेश मीणा, अब बात हो रही है निर्मल चौधरी की। निर्मल चौधरी को जिस तरीके से परीक्षा देते समय पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, ये निर्मल चौधरी को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि कम से कम कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती दिखाई देगी। लेकिन वहाँ पर साथ अभिमन्यु पुनिया थे। अभिमन्यु पुनिया को किसी तरीके से पुलिस ने छोड़ दिया। अभिमन्यु पुनिया चले गए सचिन पायलट के घर पे। पायलट ने पीसी कर दी और पीसी में उन्होंने वही बातें कही जो बातें वो कहते हैं। कोई आक्रामक रवैया नहीं, कोई आक्रामक तेवर नहीं। ये भी नहीं कहा कि निर्मल को नहीं छोड़ा गया तो हम उसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे। बात नैतिकता की होनी शुरू हो गई कि जो पुलिस के साथ गलत करेगा, जो कानून तोड़ेगा, उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। तो अब निर्मल चौधरी पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। निर्मल चौधरी के लिए कहा जा रहा है 2022 का वो मामला है जिसके लिए उन्हें उठाया गया है। इस पूरी कहानी को अगर आप समझेंगे तो समझ में ये आता है कि पुलिस किस समय कब उठाना चाहती है, वो टाइमिंग खुद तय करती है। ये बात उनके खुद नेता कह रहे हैं, मुकेश भाकर कह रहे हैं कि पुलिस टाइमिंग तय करती है। तो क्या निर्मल की यही टाइमिंग थी? न तो राजस्थान में कोई चुनाव है, न उपचुनाव है, न छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, फिर निर्मल चौधरी को उठाया क्यों गया? सवाल यही हो रहा है। क्या टाइमिंग अच्छी थी? टाइमिंग नहीं सही थी तो इसके पीछे खिलाड़ी कौन है, कहानी कौन है? धीरे धीरे एक एक करके जिन लोगों ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की, उनकी जातिगत समीकरण को देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल का सिर्फ नागौर में, कभी कभी खिंसर में उनका अपना परचम हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपना एक्सपेंशन किया, जिस पर एक्सटेंशन किया, हनुमान बेनीवाल की चर्चा जयपुर में भी है, नागौर में भी है, बाड़मेर, जैसलमेर, हर जगह पे हो रही है। तो इसका मतलब बेनीवाल की स्थिति थोड़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार उनकी बातों को मान भी रही है।
नरेश मीणा, पहले देवली उनियारा उपचुनाव की बात हुई, अब कह रहे हैं लोग कि अंता में भी लड़ेंगे। तो नरेश मीणा को जिस तरीके से एक तरह देखा जाए कि जिस कहानी के पीछे उनको रखा गया है, अब नरेश मीणा की भी कहानी उसी तरीके से होती चली जा रही है। अब बात निर्मल चौधरी की है। निर्मल चौधरी के साथ उनका संगठन इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि कह रहा है पर्सनल मामला है। तो क्या निर्मल चौधरी की भी आवाज़ बंद की जाएगी? ये तीनों निर्दलीय हैं, तीनों राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तमाम सारी बातें हैं। हालांकि नेताओं के ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं, उन्हें कब उठाना है, क्या करना है, ये पुलिस का काम है। लेकिन अभी की टाइमिंग समझ से बाहर है कि क्या निर्मल के साथ जो लोग खड़े थे, जो दिखाई दे रहे थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए कि नहीं अब ठीक है, अपना निपट लो, अपना समझ लो और अपना मिल कर के आओ। कुछ लोग तो कह रहे हैं पुलिस उन्हें बड़ा नेता बनाना चाहती है, डेगाना से चुनाव लड़ाना चाहती है, नेता बड़ा बन जाएंगे, निर्मल चुनाव लड़ जाएंगी, कोई पार्टी उनको टिकट दे देगी। तमाम सारी कहानी है, लेकिन साजिश बड़ी है। साजिश की कहानियाँ पढ़ते खुलेंगी धीरे धीरे। मैंने बताया किस तरीके से खिंडसर में हनुमान बेनीवाल का मनोबल तोड़ा गया, किस तरीके से नरेश मीणा को तोड़ा गया, और अब निर्मल की बारी है। अभी निर्दलियों में अगर देखा जाए तो यही तीन चेहरे हैं जो राजस्थान में छाए हुए थे। अब इन तीनों की चर्चा खूब हो रही है। पोल टॉक की अगर ये रिपोर्ट सही लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमें कुछ सुझाव जरूर भेजिएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।